महानता हमारी सोच में है, महानता हमारे विचार में है, महानता का बीज हमारे हृदय में है। महानता के लिए कोई डील डॉल, कोई वेशभूषा, कोई पर्सनालिटी, कोई दिखावा नहीं होती है। महानता के बीज हर किसी में है। बस उस समय वो विचार उसे सामान्य से महान बना देते हैं, असाधारण व्यक्ति बना देते हैं साधारण व्यक्ति से। सामान्य पृष्ठभूमि से निकलकर कोई भी व्यक्ति महानता का मुकाम हासिल कर लेता है और ऐसे व्यक्तियों की प्रशंसा हम करते नहीं थकते। कभी कभी देखने में आवारा सा छोकरा, अयास लगने वाला व्यक्ति भी महान हो सकता है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मानो कोई एक युवक एक युवती के साथ प्रेम प्रसंग कर रहा हो, सागर के किनारे हो, दोनों प्रेम की वार्तालाप में निमग्न हो। अचानक कोई डूब जाता है और वह अपनी प्रेमिका को छोड़कर अपनी की जान की परवाह किए हुए उसे बचाने के लिए कूद पड़ता है। तो जिसे हम कुछ पल अयास समझ रहे हों, प्रेम से सराबोर काम वासना का प्रतीक समझ रहे हों, वह व्यक्ति जो सागर के किनारे अपनी प्रेमिका के साथ प्रेम प्रसंग कर रहा हो, वह व्यक्ति में भी महानता का बीज फूट पड़ा हो, जब वो व्यक्ति अपनी प्रेमिका को वहीं छोड़कर अपनी जान की परवाह किए बिना ही वो कूद पड़ता है। कोई व्यक्ति सड़क पर चलते हुए गिरे हुए व्यक्ति को उठा लेता है, कोई व्यक्ति किसी रोगी की परिचर्चा करता है। ये सब महानता के बीज है। न उसके लिए कोई डील डाल, न उसके लिए कोई पर्सनालिटी, न उसके लिए कोई वेशभूषा, न उसके लिए कोई तड़क भड़क। महानता का बीज हर किसी में है। बस उनकी विचारों की प्रशंसा हम करते थकते नहीं। वो किस मुकाम से कहाँ तक पहुँच जाएं, ऐसे हम जानते भी नहीं। महापुरुषों का जीवन अलग नहीं होता। उनके जीवन की परिस्थिति भी वही होती है जो एक सामान्य मनुष्य की होती है, बल्कि कई बार अपेक्षाकृत ज़्यादा विकट होती है। और तो और जो भी प्रशंसा के काबिल बने, उन्होंने यह सोचकर कभी कोई काम नहीं किया कि हम महान बनेंगे। अंग्रेज के राजनीतिक विंस्टन चर्चिल ने महानता को दो टुक शब्दों में परिभाषित किया। यानी महानता का परिभाषा इस प्रकार दिया: यहाँ कोई जन्मजात महान पैदा नहीं होता, जो भी खुद के प्रति जिम्मेदार बने, अपनी राह चलते ही वे महान बने। महानता की बस इतनी सी कीमत है, जिम्मेदारी। महानता के मानक तय किए जाते हैं, इसमें परोपकार का प्रमुख स्थान होता है। गांधी जी का पूरा जीवन इसी संदेश की व्याख्या करता है। महात्मा गांधी में यदि परोपकार की भावना न होती तो वे अहिंसा धर्म का पालन कभी नहीं कर पाते। उल्लेखनीय है कि जो स्व से परे जाकर सोचते हैं, हिंसा उनमें कभी आ ही नहीं सकती। ऐसे व्यक्ति हमेशा सच की राह पर चलते हैं। गांधी जी ने अपने समय में जीवन ही सत्य की प्रयोगशाला बना दिया। उनकी पौत्री इला गांधी कहते हैं, वे सहज योगी जैसा जीवन जीते थे। मैंने हमेशा उन्हें परोपकार में व्यस्त पाया। उनके सिद्धांत सरल हैं, हर इंसान उनके पथ पर चल सकते हैं। यदि हम सब स्वयं के प्रति ईमानदार हैं, तो ऐसी स्थिति में सहिष्णुता, मानवता, शिष्टाचार, ईमानदारी, साहस, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी जैसे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ही तो महापुरुषों और धार्मिकों, समाज सुधारकों की श्रेणी में आ जाता है। वास्तव में स्व से परे वही है जो स्व के भीतर उतर आए। अंतस में छिपे हुए महानता के बीज को अंकुरित करने का हुनर पैदा कर सके। हमारे अंदर अनमोल आत्मा विराजमान है, वह सभी चीज़ों से महान है। उस महानता का बोध हमें होना चाहिए। समझदारी एवं संवेदना से हमें उसे विकसित करनी चाहिए। अपने जीवन को महान बनाना चाहिए। सामान्य से उठकर असामान्य होना चाहिए। साधारण से उठकर असाधारण व्यक्ति बनना चाहिए। अपने आप को जगाना चाहिए। जय श्री हरि मित्रों, हरि ओम।